जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस पर। आज हम स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जैसे रेलवे, ग्रुप डी और एसएससी लेवल के सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक कौन होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत भारत और चीन के बीच सीमा बनाता है? कौन सा पर्वत भारत और चीन के बीच सीमा बनाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय पर्वत भारत और चीन के बीच सीमा बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 545 लोकसभा के सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल कब चली थी? भारत में पहली बार रेल कब चली थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में भारत में पहली बार रेल चली थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में भारत का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा झील किस देश में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा झील किस देश में पाई जाती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड में सबसे ज़्यादा झील पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जिसका पेट उसके सिर में होता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसका पेट उसके सिर में होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झींगा एक ऐसा जीव है जिसका पेट उसके सिर में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है?
कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड की राजकीय पक्षी है। हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल कौन सा है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किसे राज्य को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था? दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान ने दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का पुराना नाम क्या था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय संहिता महाभारत का पुराना नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमक्खी को बम ढूंढना सिखाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विद्यालय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं? किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के लोग सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक पशु पाए जाते हैं? किस राज्य में सबसे अधिक पशु पाए जाते हैं? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, छठ पर्व किस देवता की पूजा की जाती है? छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य देवता की पूजा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का मुख्य त्यौहार कौन सा है? बिहार का मुख्य त्यौहार कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छठ पर्व बिहार का मुख्य त्यौहार है। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में लिंगराज मंदिर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की
सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसान कन्या भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म थी। हमारा अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में गिरनार पहाड़ियाँ स्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध। जातक बौद्ध का ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। हमारा अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर का शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का नृत्य है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समयावधि कितनी है? भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समयावधि कितनी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52 सेकंड भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि है। हमारा अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। आज की हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे ख़त्म होती है। और आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।